हर घर की कहानियाँ टीवी। रुचिता एक गांव की लड़की होती है जिसकी शादी शहर में रहने वाले मोहित से होती है। शादी के बाद शहर में आने पर वो दिसंबर जनवरी की ठंड में भी घर में एसी चलाती है। अरे रुचिता, अरे ये एसी बंद कर दो ना। पहले ही बाहर इतनी ठंड हो रही है, ऊपर से तुमने ये एसी चला दी है, वो भी इतनी तेज। नहीं मोहित, मैं इस एसी को बंद नहीं करूंगी। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? इतनी कमजोर कैसे हो? बाहर कहाँ है ठंड? कुछ ठंड नहीं है यहाँ। असली ठंड तो हमारे गांव में होती है। अरे मेरी माँ, मैं मानता हूँ कि गांव की ठंड के मुताबिक शहर की ठंड कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बचपन से यहीं शहर में रहते हैं, हमें ये थोड़ी सी ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें लगती है तो लगने दो, मैं तो एसी चलाकर ही सोऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या रुचिता, यार मैं बीमार पड़ जाऊंगा, बंद कर दो ना एसी। मोहित, मेरा खून पीने की कोशिश मत करो। एक तो पहले ही दिन भर के काम करके मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम से सोने दो अब। हाँ नहीं तो अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो जाओ, जाकर बाहर हॉल में जाकर सो जाओ, लेकिन मैं एसी बंद नहीं करूंगी। रुचिता जिद पर अड़ जाती है और इसीलिए मोहित बाहर हॉल में जाकर सोफे पर सो जाता है। अगली सुबह जब चंदा उठती है तो वो अपने बेटे मोहित को बाहर हॉल में सोफे पर सोया हुआ देखकर हैरान रह जाती है। अरे मोहित बेटा, ए बेटा उठ जा, सूरज सर पर चढ़ चुका है। तू यहाँ क्यों सोया है रे? क्या हुआ? तेरे और रुचिता बहू के बीच में लड़ाई हुई है क्या? बता ना बेटा। लड़ाई नहीं रुचिता, रोज रात को सोते समय एसी चला देती है। इस ठंड के मौसम में मैं एसी में कैसे सो सकता हूँ, आप ही बताओ। हाँ तो स्वेटर मफलर पहनकर सो सकते हो ना, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? अब मुझे यहाँ शहर की ठंड गर्मी जैसी लगती है, इसीलिए मैं एसी चला देती हूँ। अरे ओ गांव की गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बाहर सुलाने की? तेरे कारण वो यहाँ सोफे पे सोया है। आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा है क्या? वो अपनी मर्जी से यहाँ सोने आए हैं, और अगर इससे बेडरूम में इतनी ही ठंड लगती है तो फिर इसे स्वेटर पहनकर सोना चाहिए। कंबलों की कमी है क्या हमारे घर के अंदर? 2-3 कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए इसे। अरे नासपीटी, इस ठंड के मौसम में तेरे पप्पा ने एसी चलाया था क्या? गांव से शहर क्या आ गई, तेरे तो सारे हाव भाव ही बदल गए। मुझे पता नहीं था तू इतनी बड़ी चंट और चालू औरत होगी। माँ, इससे बोल दो आज से एसी चालू नहीं करे, वरना मुझे फिर से आज बाहर ही सोना पड़ेगा। ए लड़की, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने आज एसी चलाया तो मैं तेरे हाथ ही कटवा दूंगी, समझी तू? एसी तो मैं चलाकर ही रहूंगी और मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। इतना कहकर रुचिता एटीट्यूड दिखाते हुए रसोई की तरफ जाती है। चंदा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो दिन में जब रुचिता अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसके कमरे में चुपके से आकर एसी का रिमोट लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और उस रिमोट को कमरे में कहीं ले जाकर छुपा देती है। अरे जब एसी का रिमोट ही नहीं रहेगा तो एसी चालू कैसे करेगी तू, कलमोही रुचिता। लेकिन चंदा की ये नाकामयाब कोशिश रहती है, क्योंकि साफ सफाई करते समय रुचिता को बाद में चंदा के कमरे से वो रिमोट मिल ही जाता है। मैं जानती थी कि ऐसी घटिया हरकत आपने ही की होगी, आपके सिवा और कौन कर सकता है ये, क्योंकि आपने तो घटिया हरकत और घटिया चाल चलने में पीएचडी कर रखी है। तेरी इतनी मजाल, तू मुझसे इस तरह बात करेगी? जहाँ गलती मेरी होती है वहाँ मैं चुपचाप सब कुछ सुनकर सहन कर लेती हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा माँ जी, इस बार गलती आपकी है। आपको किसने कहा था फिर मेरे कमरे के एसी के रिमोट को छुपाने के लिए? तो फिर तेरी एसी चलाने की आदत के कारण मेरे बेटे को तकलीफ हो रही है, उसका क्या करूं मैं? अरे तुझे तो अपने पति की 1% की भी परवाह नहीं रही है, लेकिन मुझे तो अपने बेटे की है। तुझे क्या है? तेरे लिए तो ये शहर की ठंड मामूली ठंड है, लेकिन हमारे लिए मामूली नहीं है। इतनी सी ठंड है, हमारे लिए बहुत ज्यादा है ये। अरे बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है, तुझे पता भी है? कैसे पता होगा, तू तो बस दिन भर काम करके टीवी देखती रहती है, तुझे थोड़ी अपने पति के खून पसीने की मेहनत की कदर है। चुप रहिए माँ जी, आपको क्या लगता है मैं बाकी बेचारी बहुओं की तरह आपकी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ
और जितना हक आप दोनों का इस घर पर है, इस घर की चीजों पर है, उतना ही मेरा भी है। तो आप मुझे एसी चलाने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। हटिए अब, मेरे रास्ते की काली बिल्ली मत बनिए। हाँ नहीं तो। रुचिता चंदा को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर से एसी चलाती है और मजे से बैठते हुए टीवी पर फिल्म देखती है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैं इस एसी को ही बेच दूंगी। सारे फसाद की जड़ ये एसी ही तो है। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन जब रुचिता घर पर नहीं रुचिता चंदा को सुनाकर अपने कमरे में चली निकालकर बेच देती और फिर से एसी चलाती है। रुचिता घर और मजे से बेड पर गायब देखती है, स्नैक्स खाते। हे भगवान, एसी कहाँ गई? हाय राम, ये क्या हो गया? हमारी इतनी महंगी और इतनी कीमती एसी, अब हम क्या करेंगे? गर्मी के मौसम में तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। लगता है घर में चोर आकर एसी चुरा कर चले गए हैं। अब रुचिता 2 से 3 दिनों तक चुपचाप सोती है और एसी के बिना रहती है। तभी रुचिता का ये रूप देखकर चंदा मोहित से कहती है, वाह वाह बेटा मोहित, देख तो तेरी लुगाई ने 2-3 दिन से घर में कोई कलेश नहीं किया है। हाँ माँ, और साथ ही ये अब एसी की जिद भी नहीं कर रही है। चलो अच्छा ही है जो भी हुआ। लेकिन तभी अचानक से रुचिता घर में नया एसी लेकर आती है और नए एसी का बॉक्स देखकर चंदा और मोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या एसी? रुचिता, तुमने ये नया एसी कहाँ से लाया? तुम्हारे पैसों से ही खरीद कर लाया है ये एसी मैंने। है ना सुंदर? पहले से और भी महंगी और अच्छी क्वालिटी की एसी है। बहुत ज्यादा कूलिंग देगी और कमरा पूरा बर्फीला हो जाएगा। हाय, तब जाकर ही मुझे अच्छी नींद आएगी। क्या? हे भगवान, अभी हम इसकी अच्छाई के बारे में ही बात कर रहे थे और इसने 1 मिनट में ही अपना असली रूप फिर से दिखा दिया। तू कभी नहीं सुधरने वाली है बहू। हाँ माँ जी, जैसे आप कभी नहीं सुधरने वाली। आपको क्या लगा मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा? अरे मैं सब जानती हूँ। आपने ही बेची थी वो पुरानी एसी और इसीलिए मैं ये नई एसी लेकर आ गई हूँ। रुचिता की नई एसी उसके और मोहित के कमरे में लग जाती है और अब उनका कमरा 24 घंटे ठंडा ही रहता है, जिसके चलते अब मोहित दूसरे रूम में रहने लगता है और वो रुचिता से बातचीत भी बंद कर देता है। और साथ ही रुचिता की इस हरकत के कारण चंदा भी रुचिता से बातचीत बंद कर देती है और घर में 2 लोग होने के बावजूद भी रुचिता को काफी सूनापन महसूस होता है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे समझना चाहिए था कि ये लोग शहरी हैं, इनके लिए यहाँ की ठंड बहुत ज्यादा है और मैं गांव की हूँ, इसीलिए मुझे ठंड नहीं लग रही। मैं ठंड में एसी चलाकर न सिर्फ मोहित और माझी को परेशान कर रही हूँ, बल्कि इन दोनों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा रही हूँ। मैं एसी के बिना रह लूंगी, लेकिन अपनों के बिना नहीं। अपनों का दिल दुखाकर कोई भी आज तक खुश नहीं रह पाया है। रुचिता जाकर चंदा और मोहित से माफी मांगती है और वो दोनों उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद रुचिता ठंड में एसी चलाना बंद कर देती है और घर में फिर से खुशहाली छा जाती है।